ओवैसी ने कट्टरपंथियों के साथ मिलकर किया जंग का ऐलान। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वक्फ पर भारत के मुसलमानों के मन में जहर भर रहे ओवैसी इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर ताला क्या लगा? ओवैसी ने तो जंग का ऐलान ही कर दिया। मुसलमानों के मन में ओवैसी ने ऐसा जहर भरा जिसका खामियाजा अब कट्टरपंथियों को भुगतना पड़ रहा है। और तो और अब ओवैसी के घर पुलिस तक पहुंच चुकी है, क्योंकि वक्फ पर तो ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काया ही, साथ में एक ऐसा कांड कर डाला जिसके बाद ओवैसी अपनी पूरी उम्र जेल में काट सकते हैं। पर क्या ये वाकई सही है और क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और ओवैसी ने ऐसा कौन सा कांड किया है, आज उसका कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, फिर राज्यसभा में भी पास हुआ और वक्फ बोर्ड पर अब ताला लगने वाला है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के नेता वारिस पठान ने बताया कि उनकी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी और ओवैसी अब कैसे पूरे देश में लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, संविधान के दायरे में रहकर हर जगह प्रोटेस्ट किया जाएगा, हम कोर्ट और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। वारिस पठान यही नहीं रुके। वारिस पठान ने कहा, भारत के मुसलमानों के लिए ये काला दिन है, डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, फिर से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, सेक्युलरिज्म का अपमान किया गया। हम सब ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे इस काले कानून को लाया। यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। AIMIM के नेताओं ने बनाया बड़ा प्लान। AIMIM नेता ने कहा कि हर चीज बताए जाने के बावजूद भी सरकार अगर इस तरह से तानाशाही करेगी तो लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बीजेपी के प्रति मुसलमानों ने एक जंग सी छेड़ दी है और हम भी एक जंग छेड़ेंगे और मुसलमान इस जंग में हमारा साथ देगा। ओवैसी मोदी योगी पर हुए आग बबूला। जहां AIMIM नेता मोदी पर बरस रहे हैं तो वहीं उनके आका भी भड़के नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में ओवैसी ने लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। दरअसल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति तक को फाड़ दिया। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा था कि यह भारत के ईमान पर हमला है, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए प्रयास किया गया। इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है और एक जंग मुसलमानों के हक में हम भी छेड़ेंगे। मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना,
जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। फिलहाल वक्फ बिल का ओवैसी ने खूब विरोध किया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और अब तो वक्फ बोर्ड पर ताला लगने जा रहा है, जिसके बाद तो ओवैसी और भड़के हुए हैं और कई तरह की चाल भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कांड करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें फायदा होगा और कईयों को नुकसान। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को खुलेआम चुनौती और धमकी देते दिख रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, याद रखो हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम जो हमारी शरीयत पर हमला करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, हम कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि ओवैसी के इस बयान को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगले 5 महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वक्फ बिल को आरजेडी अपना हथियार बनाने में जुट गई है। अब ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में है और ऐसा कांड करने को तैयार है जिससे बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को नुकसान हो। ओवैसी ने अपना दमखम दिखाने की कही बात। ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नेता केंद्र सरकार में अपने संख्या बल के आधार पर काफी दमखम रखते हैं। ये अगर चाहते तो संसद में वक्फ बिल को पास होने से रोक सकते थे। अगर ये सभी अल्पसंख्यकों के हितैषी होते तो वो संसद में बिल का विरोध करते, उससे पारित होने से रोकना उनका काम था। ओवैसी ने नीतीश, चिराग, चंद्रबाबू और जयंत चौधरी को कहा कि बिल का समर्थन कर रहे हैं। क्या आगे आने वाले 5 साल में आप जनता को कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव होना है। ओवैसी ने कहा बीजेपी हुकूमत जो वक्फ बिल लाई वे वक्फ बिल बर्बाद बिल है। सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना, नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा को लागू करना है। ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ बनाया बड़ा प्लान। ओवैसी ने जिस तरह से नीतीश और चिराग को बिहार चुनाव की याद दिलाते हुए सबक सिखाने की धमकी दी है, उससे इस आधार पर समझा जा सकता है। दरअसल बिहार के सीमांचल में मुस्लिमों की संख्या अधिक है, वहां AIMIM का दबदबा रहा है, उससे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। आगामी बिहार चुनाव में ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल पर होगा। पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी ओवैसी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी जनता के सामने वक्फ बिल के खिलाफ जनता के पास पहुंचेंगे और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। वैसे में नीतीश और चिराग के लिए बिहार चुनाव में ओवैसी बड़ी परेशानी बन सकते हैं। हालांकि ओवैसी को उस समय सीमांचल में तगड़ा झटका लगा था जब उनकी पार्टी के 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए थे। वक्फ बिल पर ओवैसी ने दिया भड़काऊ बयान।
आपको याद होगा पिछले दिनों AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा था कि ये लोग वक्फ कानून के खिलाफ एक काला कानून बनाने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर गोली चल रही है, हमारी दरगाहों पर गोली चलाई जा रही है। हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है? जब गुरुद्वारे में सिख मेंबर बन सकता है तो कैसे यहां पर गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा? ओवैसी मोदी योगी पर हुए आग बबूला। ओवैसी ने कहा कि भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत के आईन यानी संविधान को किसी से खतरा है तो RSS, उसकी विचारधारा, मोदी और योगी से खतरा है। सुनो मोदी, योगी, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारी सुरक्षा और सम्मान की तुम जो बात करते हो वो तुम्हारी खैरात नहीं है। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान की सुरक्षा सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है, ये ओवैसी का पैदाइशी हक है। ओवैसी और कट्टरपंथियों को मोदी ने नहीं दिया मौका। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार ने अपनी तैयारी को पूरा किया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद पर है। सरकार की ओर से संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और इसमें विपक्षी दलों के सांसदों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों के साथ ही विपक्षी दलों ने सुझाव भी दिए, उनसे सुझाव मांगे गए थे। कुल मिलाकर सरकार ने वक्फ बिल को लेकर आम सहमति का माहौल बनाने की कोशिश की और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि विपक्ष को CAA, NRC, कृषि कानूनों के मुद्दे की तरह इस पर राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का मौका ना मिले। और यही बात ओवैसी को खटक रही है। लेकिन अगर ओवैसी ने देश में कुछ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की और अशांति फैलाई तो उन्हें उम्र भर जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार इस बार किसी को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।